नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 14 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही। इस बार संभावना है कि कोरोना काल के बाद देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावना काफी अधिक रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की है। पटना जंक्शन से 4 जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि एक मेला स्पेशल ट्रेन पटना जंक्शन के रास्ते गया से चलेगी, जो जसीडीह होते हुए आसनसोल तक जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर 4 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज भी दिया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत के विधायक प्रतिनिधि के 12 ठिकानों पर रेड। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। धनबाद जिले में सुबह से ईडी की टीम पंकज मिश्रा के स्थानीय आवास पर छापेमारी कर रही है। साथ ही साहेबगंज के 12 ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। ये छापेमारी सुबह 5 बजे से की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। साथ ही सभी जगह सीआरपीएफ की तैनाती की गई। मिली जानकारी के मुताबिक अन्य जिन जगहों पर छापेमारी हो रही है वो पंकज मिश्रा के करीबी के बताए जा रहे। अगली खबर, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का होटवार जेल में 44वां बर्थडे मनाया गया। जेल प्रशासन की माने तो पूजा सिंघल ने दिन में बाड़ में भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर शुरुआत की। सुबह लगभग 8 बजे वह नाश्ता के बाद थोड़ी देर के लिए बाड़ से बाहर निकली और चली गई। पूजा के पति अभिषेक झा भी पहुंचे थे। जेल प्रशासन ने पूजा सिंघल तक पति की सूचना पहुंचाई, जिसके बाद वह मिलने के लिए जेल के वेटिंग रूम में पहुंची। पति अभिषेक झा को सामने देखते ही पूजा सिंघल रोने लगी, पर तुरंत ही खुद को संभाली। आपको बता दें कि कल पूजा सिंघल का जन्मदिन था और जेल में ही पूजा सिंघल का जन्मदिन मनाया गया। अगली खबर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। बकरीद पर्व को लेकर थाने में शांति समिति की बैठक कर प्रखंड प्रमुख कुमारी विनीता की अध्यक्षता में ये कहा गया कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अगली खबर, हजारीबाग शहर से सटे जगदीशपुर नगर वन में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर हरियाली सप्ताह मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई। हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल प्राधिकारी सौरभ चंद्रा ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा चयनित 75 शहरों के नज़दीक अवस्थित वन क्षेत्रों को नगर वन क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। इसी क्रम में हजारीबाग शहर से सटे जगदीशपुर वन को भी नगर वन के रूप में विकसित करने के लिए 50 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। अगली खबर, झारखंड में अक्टूबर तक बालू के खनन पर लगी रहेगी रोक। आपको बता दें कि अवैध खनन एवं खनन माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए उपायुक्त नैसी सहाय की अध्यक्षता में बैठक हुई। अवैध बालू खनन परिवहन पर रोक लगाने एवं एनजीटी प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए पूर्व से निर्धारित चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाने, चलंत क्यूआरटी टीम को ऑन द स्पॉट वाहनों की जब्ती करने का निर्देश दिया गया है। अब किसी भी वाहन को जब्त कर तुरंत ही उसे थाने में लाया जाएगा। अगली खबर, शिक्षक संघ ने कहा कि जाति सूचक शब्दों से शुरू होने वाले स्कूलों का नाम बदले शिक्षा विभाग। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई गढ़वा के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने जिला परिषद कार्यालय जाकर नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्षा शांति देवी से मुलाकात की, जिसमें कहा गया कि गढ़वा जिले के लगभग 350 माध्यमिक शिक्षकों की सेवा 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। साथ ही साथ गढ़वा जिले में कई ऐसे प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय हैं जिनका नामकरण हरिजन शब्द से और जाति सूचक शब्दों से है, जैसे भुइयां टोली, मल्लाह टोली, मुसहर टोला, डोम टोली, उरांव टोला। इन सभी शब्दों को हटाया जाए और जो कि असंवैधानिक एवं गैर कानूनी है। संविधान में यह वर्णित है कि हरिजन शब्द एवं जाति सूचक शब्दों को लिखने और बोलने पर कानूनी रूप से पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में संविदा कर्मियों की महंगाई भत्ते 113% से बढ़कर 196% हुआ है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में 63 महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। इसमें रांची समेत राज्य के कई जिलों को इसका फायदा देने का वादा किया गया था और अब इसे लागू करने का मन बना लिया गया है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने विकास कार्यों की भरपाई करने की शर्त रखी है। इसके साथ ही अब संविदा कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अगली खबर, पोषण सखियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पोषण सखी संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि सरकार ने बिना किसी पूर्व नोटिस के पोषण सखियों को कार्यमुक्त कर दिया। गोड्डा, चतरा, दुमका, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह जिले की पोषण सखियों ने कहा कि राज्य में हम ये नहीं चलने देंगे और हाईकोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा है कि आखिर क्यों पोषण सखियों को निकाला गया है और इससे झारखंड सरकार को क्या दिक्कत थी।
अगली खबर 1932 आधारित खतियान नीति की घोषणा होगी शीघ्र। सुरहा पंचायत के मुखिया और हिंदू सनातन धर्म कल्याण समिति के समर्थक के साथ हनुमान मंदिर परिसर में जगन्नाथ महतो के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है जो कि हिंदुओं और आदिवासियों के हितों की रक्षा करेगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत जल्द 1932 खतियान आधारित खतियान नीति की घोषणा करेंगे और आदिवासियों की जमीन से जुड़ी कानून भी मजबूत किए जाएंगे। अगली खबर झारखंड में वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करवाने को लेकर होगा आंदोलन। सभी कर्मियों ने वेतनमान की मांग भी की है। झारखंड में सरकार ने वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन फिर इस मामले पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग वित्तरहित शिक्षा नीति पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं ले पाया है, जिसको लेकर वित्तरहित शिक्षक नाराज चल रहे और इसी को लेकर अब वित्तरहित शिक्षकों ने राज्य भर में आंदोलन करने की रणनीति पर काम करना शुरू किया है। अगली खबर राज्य में शिक्षा मंत्री के बेटे ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित जिलों में शिक्षकों की जल्द बहाली करके बच्चों की समस्या को दूर किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य एवं मांडू विधानसभा प्रत्याशी राम प्रकाश पटेल ने कई विद्यालय का निरीक्षण किया और दोनों युवा नेताओं ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है और राज्य में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की बहाली को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अगली खबर राज्य में पिछले 3 साल से बिना वेतन के काम कर रही जलसैयाओं ने वेतन देने की मांग की। संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष संजू महतो की अध्यक्षता में की गई, जिसमें संघ संरक्षक विष्णु हेम्ब्रम ने कहा कि जलसैयाओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। जलसैयाओं ने कहा कि सरकार बिना मानदेय के ही जलसैयाओं से काम करवा रही है। संघ के मुखिया संरक्षक विष्णु हेम्ब्रम ने कहा कि जलसैया विगत 10 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन उन्हें उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है और इसलिए जल्द से जल्द उन्हें मानदेय का भुगतान बढ़ोतरी करके दिया जाए। अगली खबर साहिबगंज की महिला थानेदार रही रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद अश्लील टिप्पणी कर चरित्र हनन के मामले में रांची के SC/ST थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कराने के लिए तत्कालीन बड़हरवा DSP प्रमोद कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने ऊपर दर्ज उक्त केस को निरस्त करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि उनके विरुद्ध दुर्भावना से ग्रसित होकर उन पर केस दर्ज करवाया गया है। उन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसके चलते उन पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। रूपा तिर्की एवं उनके कथित पुरुष मित्र शिव कुमार कनौजिया के बीच अतरंग बातचीत से संबंधित ऑडियो भी उन्होंने लीक नहीं की थी। उन पर लगाया जा रहा आरोप बिल्कुल ही निराधार है। अगली खबर झारखंड बिजली वितरण निगम में कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। इन पदों पर 60% से अधिक रिक्तियां होगी। जानकारी के मुताबिक जेई के लगभग 900 स्वीकृत पदों में से लगभग 650 रिक्त हैं। इसी प्रकार एई के करीब 400 पदों में लगभग 350 खाली हैं। जेई और एई के करीब 1000 रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक झारखंड ऊर्जा विकास निगम में बैठक हुई और इस बैठक में बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर राज्य के 13.5 लाख शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के घर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और बड़े स्तर पर बिजली के तारों को केबल में तब्दील करने के प्रस्ताव पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मंजूर कर दिया है। सूबे में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 420 करोड़ रुपए का निवेश का रास्ता साफ हो चुका है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिलिंग चोरी रोकने के लिए ट्रांसफार्मरों पर मीटर AV स्विच और अंडरग्राउंड केबलिंग के साथ वितरण कंपनियों का घाटा कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के उद्देश्य से केंद्र ने योजना लॉन्च की थी और इसी के तहत अब राज्य में 13.5 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। अगली खबर झारखंड की उप राजधानी दुमका से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। दुमका के गोपी कांदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई। 12 वर्षीय कक्षा 7 की छात्रा अपने घर से स्कूल गई थी, जिसके बाद घर पर ही एक नोटबुक भूल जाने के कारण छात्रा वापस घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक वैन में सवार 2 लोगों ने उस छात्रा से नदी जाने का रास्ता पूछा और उसके बाद उसे बेहोश कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर झारखंड में बिना लाइसेंस एवं खुले में मीट चिकन मछली बेचने वालों को मिलेगा नोटिस। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त डॉक्टर बाघमानी प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में बैठक में ये फैसला किया गया। सभी होटल रेस्तरां ढाबा में साफ सफाई और राज्य सरकार एवं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों का समुचित पालन कराने का निर्देश दिया गया है।
बिना FSI लाइसेंस एवं खुले में सड़क किनारे मीट, चिकन, मछली आदि का कारोबार कर रहे विक्रेताओं को नोटिस देकर उनके द्वारा आवश्यक अनुपालन का निर्देश देने और निर्देश का पालन करने के लिए समय देने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, बीते 24 घंटे में 18,375 नए केस केरल में नए संक्रमित 11% घटे, लेकिन सबसे अधिक मौत दर्ज की गई। बीते दिन से कोरोना के मामलों में एक मामूली कमी देखी जा रही है। कोरोना के 18,375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 संक्रमितों की मौत हुई। पिछले दिन की तुलना में 525 कम मामले दर्ज किए गए। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,991 हो गई है। देश के 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। जहां से सबसे ज़्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं उसमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर